आप सभी को नमस्कार। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसको मैं हिंदी में अनुवाद करके कहता हूँ, तेरे चरण में है नमन, नमन है देवी नर्मदे। अभी ये सत्र प्रारंभ हुए, इसके पहले यहाँ अग्र पंक्ति में परम आदरणीय श्री राम परियार जी बैठे हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कितने अच्छे विषयों पर ये मंथन हो रहा है। हमने कहा कि इस मंथन के पहले भी मंथन हो चुका है विषयों को लेकर। तो मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, पांचजन्य परिवार और जो भी इस आयोजन से जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद और अभिनंदन। अनुसूचित जनजाति को लेकर भी बहुत अच्छी चर्चा बड़े तथ्यात्मक ढंग से इसके पूर्व वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण मरकाम जी ने यहाँ प्रस्तुत की है। वास्तव में मंथन ही हुआ था उस विषय को लेकर, और उस विषय को श्रवण करके हमारे मनोमस्तिष्क में भी एक मंथन शुरू हुआ। कुछ वैसा ही जुड़ा हुआ ये विषय है जो इस सत्र का विषय है, अनुसूचित जाति के प्रश्न और हमारा सामाजिक दायित्व। मेरे को इस विषय की पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बात करना है, फिर प्रश्नोत्तर के रूप में हम आगे चर्चा करेंगे। शुरुआत करना चाहता हूं नर्मदा जी से। इस आयोजन के संबंध में जब ये तिथि तय हो रही थी, नाम मैंने सुन लिया था नर्मदा साहित्य मंथन इस प्रकार का हो रहा है। विकास जी से बातचीत हुई तो मुझे लगा कि नर्मदा का ही कुछ है। मैं बड़ा प्रसन्न कि नर्मदा तो अपना विषय है, अपनी आस्था का केंद्र है, अभी आजकल इसी से सब जुड़े। तो फिर विकास जी बोले वो नाम नर्मदा है पर विषय दूसरे हैं। शुरुआत फिर भी क्योंकि नर्मदा मैया का किनारा और जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र होता है, वहां पर ऐसा आयोजन अभिनंदनीय है। तो मेरे से जुड़े हुए जो लोग अधिकांश जो मुझे जानते हैं वो एक नाम से भी परिचित होंगे, डॉक्टर पीएस कापसे। आजकल वो अपने आप को नर्मदा परिक्रमावासी कहते हैं। वो महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे राजनीति विज्ञान के, प्रकांड पंडित उस विषय के, और निमाड़ का क्षेत्र तो उनकी कर्मभूमि रहा है खरगोन। 11 वर्ष तक उन्होंने शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन में अपने अध्यापन कार्य किया, फिर प्राचार्य बने, मंडीदीप में रहे, फिर आखिरी में वो बड़वानी रहे। समय से पहले उन्होंने छोड़ दिया। हमारी बातचीत भी हुई कि क्यों छोड़ रहे हो अच्छी भली नौकरी, आपको बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं आपको देखकर, आप आस्था के केंद्र हैं, जैसा आज के दौर में एक शिक्षक होना चाहिए वैसे आप सब कुछ, हम सबके आदर्श हैं, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? जवाब दिया, बाकी की सेवा, बाकी का काम, बाकी का जीवन अब नर्मदा मैया की सेवा के लिए साधु बन गए। उनका एक आश्रम है यहाँ बीजलगांव। आज सुबह बातचीत हुई कि ऐसा एक विषय है, तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, यहीं से बात करता हूँ, विषय भी जुड़ेगा। उनकी 5 परिक्रमा हो चुकी है, तो उस बीच एक भीम कुंडी के आसपास का कोई क्षेत्र है, वो जनजाति बहुल क्षेत्र है। वो वहां के एक कोई सज्जन मिले दादाजी, उनसे इन्होंने बातचीत की कि ये आपकी खेती बाड़ी है, कितनी फसल ले लेते हो? मैंने जवाब दिया कि जो बारिश का पानी आता है उसमें जो हो जाती है, बाकी बस उतना ही लेते हैं। तो उनके साथ जो सज्जन थे वो भी परिक्रमावासी थे, कापसे जी के साथ, होशंगाबाद के थे वो, रघुवंशी जी। उन्होंने कहा कि दादा ये नर्मदा मैया यहाँ बह रही है आपके किनारे, तो बोरिंग करा लो ना, पानी पानी निकलेगा, और 12 महीने काम करो। जवाब दिया उन्होंने, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, जो पीछे बच्चे बैठे ना, खासकर बेटा आप लोग बहुत ध्यान से सुनना अगली बात, कि जो पर्यावरण और सब चीजों की हम बातचीत करते हैं ना, व्यवहार की और आचरण की, उसका जवाब वो दादाजी ने दिया। जो परिक्रमावासियों की सेवा करते रहते हैं वो बोले कि बोरिंग तो हो जाएगा, परंतु ये नर्मदा मैया की धार कट जाएगी, इसलिए हम लेकर तो तकलीफ से के उस माटी को सींचना, उस संस्कृति को सींचना, उस परंपराओं को सींचना कि भावी पीढ़ी को खत्म न कर दे, कि हमारी नर्मदा मैया साक्षात रहे, इसलिए केवल एक बारिश के पानी में हम खेती करते हैं, बाकी को हम इसे बोरिंग नहीं करते, क्योंकि नर्मदा मैया की धारा नहीं कट जाए। ये वो चिंतन है, वहां से आता है। पता नहीं वो पीएचडी करा कि नहीं किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, कितने पढ़े होंगे पता नहीं, परंतु उनकी बात वो परिक्रमावासी के माध्यम से
इस मंथन में उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये होता है आचरण की शुद्धता और प्रामाणिकता। जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। ये जो समरसता का विषय है, विकास जी बता भी रहे थे अभी, बहुत ज्यादा अध्ययन ऐसा हमने किया नहीं है, परंतु व्यवहार में कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे साथ इस वर्ग का होने के बाद इस प्रकार का कोई भेदभाव हुआ हो। क्योंकि बहुत बचपन से जब मैं 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा में पढ़ता था, तो जो अपना सामाजिक संगठन है, संघ के संपर्क में आ गए, तो फिर कभी लगा ही नहीं कि इस जाति बिरादरी के हैं ऐसा कुछ होता है। अब मेरी उम्र 53 हो गई, मगर इतने वर्षों में मैंने कभी महसूस नहीं किया। इसलिए वो जो इस विषय में कि इतना सब ये हो रहा है, वैसा मैं उसको समझता नहीं हूं। क्योंकि भारतीय चिंतन की जो धारा है ना, इसको अलग से इसका पर्याय है कि वो सामाजिक समरसता की धारा है। इसके व्यवहार में देख लो, चिंतन में देख लो, जो हमारी वैदिक और पुराणों की श्रृंखला है ग्रंथों की, उनकी कथाओं में देख लो, लोक संस्कृति में, तीज त्योहारों में, परंपराओं में, लोकाचार में, ये सब में वो परस्पर और उस सामाजिक समरसता के दर्शन होते हैं। और हमारे यहाँ वो जो स्वच्छता और छुआछूत की बात है, उससे आगे का हमने चिंतन किया। हम स्वच्छता से आगे बात करते हैं पवित्रता की। स्वच्छ रहने से ज्यादा हम विचार करते हैं कि हम पवित्र रहे। तो जो लोग लोक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, लोकोक्ति कहावतें पढ़ते हैं, तो एक बघेलखंड में एक लोकोक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। ये स्वच्छता अभियान और ये सब अभी निकले हैं, परंतु लोकोक्ति तो कितनी प्राचीन है उसका कोई पता नहीं। किसने बनाया, किसने लिखा, इसका भी कोई उसमें लेखा जोखा होता नहीं। लोक ने बना दिया, उसको स्थापित होती चली गई, अमर हो गई। और लोकोक्ति के साथ ये भी बोलते हैं कि लोकोक्ति कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि लोक की उक्ति है। इसलिए अपने यहाँ विद्वान किसको माना जाता है? लोकेच वेदेच। वेद का जानकार हो पर लोक का जानकार हो ना हो तो वो पूरा विद्वान नहीं है। दोनों का जानकार संपूर्ण विद्वान है। तो बघेलखंड की लोकोक्ति है, पहिरी ओढ़ी मेहरिया वो लिपि कुटी देहरिया। ये दोनों शोभायमान होते। कितनी बड़ी बात कह दी। ये जो आजकल सारा पाश्चात्य परिदृश्य दिख रहा है ना, इसके चिंतन को कितना पुराना एक प्रहार है। समझ ले आप लोग उस बघेलखंड में उसका मतलब, पहिरी ओढ़ी मेहरिया लिपि कुटी देहरिया। देहरिया मतलब अपना आंगन, अपना ये लिपा पता होगा तो शोभायमान होगा, और पेड़ी ओढ़ी महिला होगी, स्त्री होगी तो वो शोभायमान होगी। ये हमारा चिंतन है। तो वो जहां वहां से लेकर यहाँ तक, दूसरे हमारे यहाँ जो पवित्र करने वाली बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे साधन पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ की ज्वाला पवित्र करती है, तीर्थ पवित्र करते हैं, जल पवित्र करती है, वायु पवित्र करते हैं। कुछ ऐसा वैसा उच्छिष्ट देख लो तो फिर सूर्य के दर्शन कर लो तो पावन हो जाओगे। संस्कृत के श्लोक हमारे कानों में पड़ेंगे तो पावन हो जाएंगे। कोई साधु संतों प्रवचनकार की कथा हमारे कानों में जाएगी तो पावन हो जाएंगे। ऐसी अनगिनत चीजें हैं, परंतु उन सब के बीच में गीता में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं। साधन तो है पर उसके बराबर नहीं है। ज्ञान पवित्र करता है। फिर ज्ञान मिलता किसको है? तो गीता के उसी चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान को मिलेगा ज्ञान। अब यहां पर दो चीजें एक साथ निकलती। एक होता है शिक्षक, जिसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए, और एक होते हैं हमारे सदगुरु, हमारे गुरु, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाते हैं और व्यास पूर्णिमा पे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये दोनों धाराएं हैं। श्रद्धा हमको अलग खड़ा करती है। श्रद्धा मतलब सब कुछ समर्पित, सब अपना अहम भी। तो ये जो गुरु शिष्यों का संवाद हुआ, ज्ञान की ये जो धाराएं चली, ये दो धाराएं चली। एक वो वैदिक संस्कृति की धारा और दूसरी लोक की धारा। तो वैदिक मंत्र जो बात कहते थे वही लोकगीतों के, लोक कथाओं के, लोक गाथाओं के माध्यम से वही बात कहते हैं। एक चीज संस्कृत में चलती है, दूसरी लोक की जो भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार की हजारों भाषाएं बोलियां, उनमें सब चलता है। मेरे को बड़ा विचित्र एक रोचक प्रसंग ध्यान में आता है। एक रेशम पाइन जी हो गए, चरकार जी उनके शिष्य होते थे, तो गुरु शिष्यों में ये होती कि हम गुरु जी के लिए कितने बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करें।
तो उसमें एक तपस्वी में भी, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, भागवत का प्रसंग है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी के लिए मेरे से ज्यादा बड़ा अनुष्ठान और तपस्या कौन कर सकता है। तो उनके इस प्रकार से अहंकार वाणी जब उन्होंने कही तो फिर गुरुजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को इतना ज्ञानी और वो समझते हो, तपस्वी, गुरु के सामने ऐसी बातें करते हो, दूसरे शिष्यों गुरु भाइयों का अपमान करते हो। उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया कि जितना ज्ञान अभी गुरु से तुम्हें प्राप्त हुआ इतने वर्षों का, वो मैं श्राप देता हूं कि तुम सब भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब क्या करोगे कि तुम बाद में उसको प्रकट कर लो, क्योंकि अपने यहाँ तो ये सुनी हुई विद्या से सब ज्ञान हासिल होता था, लिखित पढ़े में बाद में आया सब चीजें। पहले स्मृति चलती थी, गुरु ने उनको सिखाया, फिर उन्होंने फिर इधर फिर वो ज्ञान इस प्रकार से सुनी सुनाई बातों का देता। उन्होंने कहा कि जो कहा वो तो ठीक है, पर वो जो ज्ञान हासिल किया है वो तुम उल्टी कर दो, उसको उगल दो मेरे सामने सब कुछ। वो भी प्रमाणिक थे, तो गुरु जैसे आपकी आज्ञा, तो वो सब उनको सारा ज्ञान उन्होंने उड़ाई दिया धरती पे। और ये घटनाक्रम का देवताओं को पता चला तो देवता आश्चर्यचकित कि इतना दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, अध्यात्म का ये व्यर्थ चला जाएगा। तो वो कथा कहती है भागवत की कि फिर वो देवताओं ने पीतर का रूप धारण किया और वो सारा जो ज्ञान धरती पे जा रहा था उसको चुग लिया, और इसके बाद जो हमारी उपनिषद की संहिता बनी उसको हम 73 उपनिषद कहते हैं। पीतर के द्वारा उसका रक्षण हुआ। तो ऐसे अनगिनत प्रसंग हमारे शास्त्रों में, इसमें सब में है। तो ये एक हमारे चिंतन की धारा है दो प्रकार से। ये ज्ञान की धारा हमारे अंदर, और ये अंदर से जो सब आत्मवत सर्वभूतेषु वाली बात जब हम करेंगे तो परस्पर ये सब होता है। अब दूसरी बात ये बात और मैं बोल के खत्म करूंगा, फिर अगला। कबीर का एक दोहा है, मैं अपनी तरफ से उसकी व्याख्या करता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लगता कितना सरल है। बात क्या है उसमें? भगवान से प्रार्थना है कि हमको दीजिए कितना, कि हमारा भरण पोषण हो जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और साधु ना भूखा जाए। ये साधु कौन है? वो भगवाधारी या सफेद वस्त्रधारी कोई साधु नहीं। जो मैं इसको समझा वो ऐसा कि साधु अनजान आगंतुक कोई भी अपने दरवाजे पे आ सकता है कभी भी, इसलिए उसकी व्यवस्था रखना कि वो आ जाए तो भूखे ना जाए। तो ये एक बात। तो हम भारतवासी या अपनी जो भारतीय मनीषा है, जो चिंतन करती है भारतीय, कि ऐसा अपनत्व का भाव कि जो हमारा, जिससे न कोई रिश्तेदारी है न कोई संबंध है, उस अनजान आगंतुक के लिए भी हम चिंता करते हैं कि कहीं वो हमारे द्वार से भूखा न चले जाए। ये सहिष्णुता है भारत। नए नए नैरेटिव खड़े करते हैं कि क्या ये सब चीजें। तो ये अभी बात फिर से जब दूसरी बार किसी प्रश्नोत्तर में करेंगे तो हम सब लोग, कुछ बातें मेरे मन में है वो भी मुझे कहना है, तो मैं फिर उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये सत्र की जिस प्रकार से बड़े गुणवत्तापूर्ण सत्र चल रहे हैं, मैं विश्वास करूंगा कि उस गुणवत्तापूर्ण सत्र को संचालित करने के लिए आपके धैर्य की भी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।